Hi guys, Namaskar. I am Amrit Samani and welcome to the show, my channel Amrit Samani Science with Entertainment. मैं अमृत सम्मानी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसका टॉपिक है फर्स्ट में लेकर आया हूँ सोशल साइंस का एक टॉपिक, लर्निंग अबाउट पास्ट के बारे में, भूतकाल में जो बीते हुए समय के बारे में क्या क्या हम सीख चुके हैं, क्या क्या हम सीखते हैं, क्या क्या जानते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ पास्ट लर्निंग। ओके, देखते हैं क्या है इस बारे में थोड़ा सा टॉपिक। फिर जो टॉपिक है हमारे पास्ट लर्निंग के बारे में, तो पहले क्या था सोशल साइंस में किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बीते हुए समय में बहुत सारी ऐसे चीज हुए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बारे में हमें कहीं पता है कहीं नहीं पता है। ठीक है, जैसे अर्ली मैन के बारे में, मानव आदि मानव के बारे में, आदि मानव कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, ऐसा एक्ट ऑफ पास्ट बीते हुए समय के बारे में बात है यहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं आवर नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है ऑफ द वर्ल्ड इन टुडे कम्स फ्रॉम स्टडिंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट। जो बीते हुए समय के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक है, उसी पे हमारा बेस तैयार हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने जाना। ठीक है, कहते हैं हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री, इतिहास, जो बीत गया वो इतिहास हो गया। इति माने बीत जाना, हाश माने जो हुआ। जो भूतकाल में बीती हुई चीजों को इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, एंड द फादर ऑफ हिस्ट्री इज एरिस्टोटल, यू नो। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ द वैरायटी ऑफ रीजन्स। बहुत सारे कारणों के चलते हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। बीते समय में क्या हुआ, ये डायनासोर के बारे में हम लोगों ने जाना, पढ़ा, देखा तो कभी नहीं, बट हिस्ट्री में मैंने देखा पढ़ा तभी तो हम लोग जानते हैं कि डायनासोर था। ठीक है, उस तरह से अर्ली मैन था, आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को देख करके, अनेक मूर्तियों को देख करके, उसके अलावा स्कल्पचर्स को देख करके, नक्काशी की हुई दीवारों पे हम लोग देखते हैं। ताजमहल को अगर बात लेते, ताजमहल को हमने बनाते हुए तो नहीं देखा कि किसने बनाया, पर जो लिखा हुआ है वही हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ के हम लोगों ने जाना कि ताजमहल उन्होंने फलाना चीज़ ने बनाया, शाहजहां ने जो ताजमहल को बनाया। और we can not see, we didn't see the ताजमहल is built by शाहजहां, कुछ ओनली विश्वास कर रहे हैं जो लिखा हुआ है ना, रिटन। What do we get to know from the past? बीते हुए चीज़ों के बारे में। शिकार लोग कैसे करते थे? पहले के लोग शिकार करते थे, हिरणों का शिकार करते थे। आदि मानव क्या करते थे? मांस वगैरह खाते थे। उसके बारे में हम लोगों ने जाना। कहता है हिस्ट्री टीचेज अस थ्रू ऑल एग्जांपल्स वी कैन नो अबाउट द काइंड ऑफ पीपल दैट एग्जिस्टेड। धरती पे कैसे कैसे जीव जंतु रहे उसके बारे में हम लोग जानते थे, हिस्ट्री को पढ़ करके जाने ये क्या क्या एग्जिस्टेड था धरती पे, क्या क्या मौजूदगी था, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द हिस्ट्री आफ्टर लर्निंग, आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, तो कहता है व्हेन दे लिव, जब वो लोग रहते थे, व्हाट दे ईट, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये जो मैंने बात किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है सर। ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, कैसे हम जानेंगे कि इतिहास में क्या हुआ, क्या बीता, कैसे बीता, हम लोग कैसे इसके बारे में जानेंगे? तो पढ़ के, देख करके। ठीक है, जो इतिहासकारों ने बताया है उसको देख के, जान के, पढ़ के जानेंगे हम लोग। कहते हैं वी कैन गेट to know about past events by looking at sources like books, newspapers, letters and art crafts like potteries, tools, human or animals remains। बिल्कुल जो बात से मैं किताबों से पढ़ के, न्यूज़पेपर से देख करके, उसके अलावा जो आर्ट क्राफ्ट से निकासी किया हुआ है, मूर्तियों को देख करके, हम लोग अगर बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आउट ऑफ टाउन जाते हैं, और बड़े पिलग्रिमेज वगैरह ये देखते हैं, तो हम बात कर ले नालंदा वगैरह में जाते हैं अगर हम लोग, तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, जो अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह देखने को मिल गए। ठीक है, शिलालेख बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मोनूमेंट्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बुक्स मिल गए, तो उसको पढ़ करके
उसके अलावा बहुत पुराने पुराने ऐसे नक्काशी किए हुए आर्ट क्राफ्ट मिल गए, ठीक है। तो उसको देख करके हम लोग जानते हैं क्या, किसी गुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ फलाना फलाना काम किया, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो उस तरह से हम लोगों को क्या मिलता है ना, पास्ट के बारे में नॉलेज मिलता है देख करके, बुक से, किताबों से, न्यूज़पेपर से, पोट्री से। देखिए मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी किया हुआ रहता है, राजा महाराजाओं का नक्काशी किया हुआ रहता है, उसके उनके बारे में चरित्र, उनके जीवनी के बारे में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब अकबर को किसी ने देखा है? नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं क्या फलाना अकबर ऐसा था, हिस्ट्री को देख करके जाना है हम लोगों ने, नक्काशी किया, ठीक है। जैसे अकबर था, अकबर में जैसे ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया, ठीक है। तो उसको वहाँ पे फतेहपुर सिकरी हम लोग गए और जाकर वहाँ देखते हैं किस तरह का चीज़ अकबर ने बनाया, तो वो सीखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई अकबर ऐसा ऐसा था, फलाना फलाना दीन इलाही धर्म का उन्होंने स्थापना किया। तो हम लोगों ने पढ़ा तब तो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ पे। ए पर्सन हु स्टडीड हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियन। जो आदमी हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, इतिहास को पढ़ता है, उसको इतिहासकार बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं, है ना। हु इज सिमिलर टू ए डिटेक्टिव। जैसे आजकल CID और ऑफिसर होते हैं ना, डिटेक्टिव, ठीक है, बस लाइक डिटेक्टिव का काम करता है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, इतिहासकार। डिटेक्टिव क्या करता है, जो IB वगैरह जो होते हैं, इंटेलिजेंस विभाग, खुफिया विभाग वाले होते हैं, खुफिया चीज़ों का क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को निकालता है, सूचना को निकालता है, निकाल करके सबको देता है, ठीक है, बताता है कैसा ऐसा था, ठीक है, गुप्त सूचनाओं को निकालता है। डिटेक्टिव इस तरह का काम। तो इतिहासकार भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है। जस्ट एज अ डिटेक्टिव सोल्व्स मिस्ट्रीज, पहले भी सुझाता है मिस्ट्री, जितने भी कहानी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, डिटेक्टिव उस तरह के कामों को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को, मिस्ट्रीज को सुलझाता है, ठीक है। तो माइंड से अपना आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, लाइक हिस्टोरियंस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, खगोलविद जो हो गए, उसके अलावा नक्काशी करने वाले हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लोगों को पढ़ करके, जान करके इतिहासकार ने यहाँ पे दिखाया और पढ़ा लिखा, और हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये बात है। द सोशल लाइफ ऑफ अर्ली मैन, पहले बात है मानव, आदि मानव के बारे में। आदि मानव का सामाजिक जो लाइफ था, जीवन था, वो कैसा था, ठीक है। तो जैसे पहले बताया, जो गुप्तचर लोग होते थे, डिटेक्टिव लोग जिस तरह का काम करते हैं आजकल, वही काम उस तरह से इतिहासकार करते हैं। सिमिलरिटीज दैट लाइक हिस्टोरियन एंड डिटेक्टिव्स। अब आदि मानव के बारे में कहता है कि अर्ली मैन प्रैक्टिसेस हंटिंग एंड गैदरिंग। क्या करता था? शिकार करता था जानवरों को, वही खाता था। फिर धीरे धीरे वो क्या किया, आग का आविष्कार किया, अब उसको पका के खाना शुरू किया। धीरे धीरे औजार बनाया, ठीक है, पहिए बनाया, चक्के जो है ना, सबसे पहला पहिए का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद थोड़े धीरे धीरे अनाज का उत्पादन किया, उससे फिर उसके पहले औजार बनाए, और उस औजार से हंटिंग करने लगे, शिकार करने लगे, पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे नॉलेज आया, ठीक है, धीरे धीरे ज्ञान आया उनमें। तो पास में लोग पढ़ के जान रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। दे लिव्ड इन जंगल्स, ठीक है, जंगल में रहते थे। एंड दे आर अफ्रेड फ्रॉम बिगर एनिमल्स, डरते थे बहुत बड़े बड़े जानवरों से। वो लोग क्या पहनते थे? द बार्क ट्रीज ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है, बार्क ऑफ एनिमल्स, स्किन, वो पहन के अपना जीवन का बसर करते थे, ठीक है। ये बात है। व्हीट एंड बार्ली वेयर फर्स्ट ग्रोन, पहले और गेहूँ, ठीक है, और बार्ली उगाए गए पहले अनाज के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं अगर, तो कहते हैं ट्रैवल एंड सिविलाइजेशन। अब यात्रा करके कुछ लोगों ने क्या किया, यात्रा किया, पूरी धरती को यात्रा कर करके पूरे सभ्यताओं के बारे में जाना। जितने भी कल्चरल एंड सिविलाइजेशन है, संस्कृति एंड सभ्यताओं के बारे में पठन पाठन किया, पढ़ा, उसके बारे में जाना। कैसे देखते हैं जब, जैसे पहले बिहार को क्या बोलते थे? मगध। अब धीरे धीरे उसका नाम चेंज हो गया तो बिहार हो गया, ठीक है, मगध प्रमंडल में आता है बिहार। तो कहता है 2500 साल पहले की बात है। ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज and along the sea coast, the area along these rivers to the south of the Ganga were known as Magad, present day Bihar. पहले मगध था, बिहार हो गया, ठीक है। The Indus Valley, इंदुस घाटी की सभ्यताओं के बारे में अगर कहा जाए तो इंदुस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदुस। बिल्कुल, इंदु घाटी सभ्यता क्यों हुआ? घाटी मतलब वैली,
इंदु नदी के किनारे जो है सभ्यताओं को बसाया गया, आज से 4000 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो कहता है मोस्ट अदर सिटीज एंड डेवलप्ड इन लेटर, बाद में फिर धीरे धीरे बहुत सारे शहर बसाए गए, ठीक है। धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसाए गए मगध के आसपास, बाद में जब इसका नाम बिहार हो गया। अब देखते हैं इसका सिविलाइजेशन क्या क्या। थ्रूआउट द वर्ल्ड पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ डाइवर्ट होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, किस लिए? अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंजिंग के लिए। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ से उस सभ्यताओं को क्या किया, कैच किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ वहाँ सिविलाइजेशन के बारे में घूमेंगे, वॉन्डरिंग करेंगे, तो वहाँ के सभ्यताओं के बारे में जानेंगे ना, वहाँ कैसा सिविलाइजेशन है भाई, वहाँ कैसा कल्चर है, वो उसको एक्सेप्ट किया, वहाँ से लिया, कुछ मिक्सअप कल्चर धीरे धीरे हुए, तो हर जगह का नॉलेज हम लोगों को मिला, वो हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया, और आज वही चल रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। इससे क्या हो गया? तो स्कैप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से यहाँ वहाँ क्या हो गए, भटकते हुए चले गए, ठीक है। Merchants carried valuable goods while religions, teachers and romance players the place to place, shopping for others instructions and advice to many ways। बहुत तरीकों से यहाँ वहाँ घूमने के लिए लोग जाते थे और वहाँ का सभ्यता संस्कृति को पढ़ते थे, जान करके फिर उसको नॉलेज लेते थे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे अभी देखिए ताजमहल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले सिक्का चलता था क्या, गुप्त काल में सिक्के चलते थे सोने के, ठीक है, स्वर्ण युग भी बोलते थे। कांस्य युग आए, स्वर्ण युग आए, तो सिक्कों पे किए हुए नक्काशी से हम लोग जानते थे कि हाँ फलाना राजा था, ठीक है। पहले टीपू सुल्तान का सिक्के पे नक्काशी रहता था, ठीक है। तो बहुत सारे महाराजा और राजाओं ने अपने सिक्के चलाया, उस पर अपना नक्काशी कर दिया, स्कल्पचर कर दिया, और हम लोग उसको कभी कभी देख करके जानते हैं कि अरे भाई फलाना आदमी था, फलाना राजा था, जिन्होंने इस तरह का सिक्का चलाया। इसके पहले मिट्टी के सिक्के बनाए गए, तो बहुत ऐसे चीज हुए, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स अगर मिलते हैं कि दे आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स और रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द पास्ट, दे इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, ruins ऑफ बिल्डिंग्स, टूल्स, पीसेस ऑफ पॉटरीज, ज्वेलरीज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, स्टैचूज एंड स्कल्पचर। ये बता रहा था ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको देख देख कर नक्काशी किया, और सिक्कों को देख के, मूर्तियों को देख करके, ज्वेलरीज गहनाओं को देख करके, तो जानते हैं लोग कैसा ऐसा काम हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ थे। उसके अलावा कहता है अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेट्स, कभी कभी डेट को देख करके नक्काशी किया हुआ रहता है तारीखों पे, बड़े बड़े प्लेट्स देखते होंगे आप, जाते होंगे बाहर घूमने के लिए कभी, तो उस पर बहुत राजाओं महाराजाओं का स्कल्पचर किया जाता है, पत्थरों पे नक्काशी की, उसको बोलते हैं स्कल्पचर करना, है ना। स्कल्पचर होता है, नक्काशी करना, इंस्क्रिप्शन होता है, टिका हुआ लिखा हुआ रहता है, तो उसको तारीखों को देख करके पढ़ते हैं कि पुराना तारीख में राजा महाराजा यहाँ आया हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है हमें बिफोर 1990 BC कहता है द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, तो उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, है ना, BC और AC बोलते हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं। That's all. This chapter is very quite very easily a very short chapter। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, ये चैप्टर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।